देखो, आज आपको बताऊंगा मैं कि कैसे रिवाइज करते हैं। कैसे कई साल से पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं या फिर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। कई साल पढ़ने के बाद भी अभी एक टॉपिक पढ़ाने को कह दो, पूछने को कह दो तो रिवाइज नहीं आता है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहला तो डेयर नॉट टू रिवेलुएट योर सेल्फ, मतलब अपने अंदर वो हिम्मत नहीं आना कि रिवेलुएट करना कि मुझे वो चीज़ आती है कि नहीं। क्योंकि हमारे मन में एक डर रहता है कि अगर मैं इसको इमेजिन करूँगा टॉपिक नहीं आएगा, रिवाइज नहीं होगा। तो आए ना आए चलेगा, लेकिन आप उस डर को क्रॉस करिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो मुझे याद आ रहा है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस। तो जब आप डर से भागते रहेंगे तो जो आती हुई चीज़ें हैं वो भी भूल जाएंगी। और सेकंड है हाउ टू रिवेलुएट। तो सेकंड, रिवेलुएट कैसे करेंगे? देखिए, रिवेलुएट में इमेजिन माइंड मैप्स को इमेजिन करिए। माइंड मैप क्या है? एमटीजी के लास्ट में दिया हुआ है माइंड मैप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं टिश्यू रिवाइज करना है तो टिश्यू का 2 पार्ट है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का कौन सा पार्ट है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एनिमल टिश्यू का कौन सा पार्ट है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। ओके, तो ये ऐसे आपने माइंड मैप तैयार कर लिया है। तो पहले ये याद रहेगा, फिर अपने आप मस्कुलर कौन सी है वो अपने आप आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो रिवाइज होता रहेगा। विथ राइटिंग विदाउट सीइंग नोट्स, लिखने की कोशिश करिए बिना नोट्स देखे हुए। तो आप बिना सोचे लिख तो सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तो जब आप सोचेंगे तो वो आपका रिवाइज ही होगा। डिस्कशन ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। और रिवीजन करने का तरीका भी होता है। जैसे मैं पढ़ा, सपोज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो नेक्स्ट लिखा है टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मुझे नोट्स नीचे देखने के पहले अपने दिमाग में सोच लेना है 3 टाइप्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सी है। अच्छा, 3 टाइप्स की, अब देखो, अब याद आ गया। अब 3 टाइप्स में नहीं याद आ रहा है, फिर आप देखिए, अब उसमें आगे पढ़िए एपिकल मेरिस्टम सपोज़। तो एपिकल मेरिस्टम का नोट्स मत देखिए कि क्या है, पहले माइंड में रिवाइज करिए, फिर इधर आइए सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा। तो इसके बारे में पहले सोचिए, पैरेन्काइमा क्या है, कॉलेनकाइमा क्या है, स्लेरेन्काइमा। तो अगर डिफरेंस में आपने 10 पॉइंट लिखा है तो 10 में से 6-7 आपको याद आ रहा है, 3 नहीं याद आ रहा है, तो बस वो 3 देखिए। तो ये रिवीजन का तरीका है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बुक खोले और रिवाइज करते चले जा रहे हैं 7th क्लास के बच्चे की तरह। रिवीजन करते वक्त भी कोशिश करो बिना देखे रिवीजन हो। वेरी गुड। किसी भी टॉपिक में ओनली 40% थिंग दैट मेक यू स्कैरी। देखो, कोई भी टॉपिक होता है सिर्फ 40% चीज़ें होती हैं और कम होती हैं जो आपको डरवा, जिससे आपको पूरा चैप्टर से डर लगने लगता है। जैसे प्लांट एनाटॉमी है, कोई भी चीज़ है, ओवरऑल इजी होता है। तो उस 40% पे फोकस करिए, बाकी चैप्टर को रिवाइज मत करिए। टेक मेन पार्ट ऑफ चैप्टर कॉन्सेप्ट अगेन। टॉपिक का कोई मेन पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, उसको उठाओ और उसको रिवाइज करो। उसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई मेन पार्ट होगा या टफ पार्ट होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उसको रिवाइज करो। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बार बार देख रहे हो तो वो याद हो जाती है। तो उससे पूरा चैप्टर, जब वो डर निकल गया तो पूरा चैप्टर ऐसे ही याद हो सकता है। यूज़ माइंड मैप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स टू रिवाइज अटैच्ड वॉल्स, इमेजिन टेक्निक्स। माइंड मैप्स बनाइए, मैंने पहले बताया माइंड मैप्स 2 टाइप्स की। जैसे टिश्यू है तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स, परमानेंट, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर परमानेंट में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ऐसे माइंड मैप्स है ये। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, पैरेन्काइमा है, कॉलोनकाइमा है, स्लेरेन्काइमा है, वो उसका डिफरेंस मत सोचो। बस यहाँ पे क्या सोचना है, माइंड मैप में ऊपर की शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स, मैरिस्मेटिक और परमानेंट। परमानेंट में 2 टाइप्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बस इसको यहीं तक छोड़ो। इतना करोगे, आगे की चीज़ें अपने आप नहीं भी रिवाइज करोगे ब्रेन में चलने लगेगी। ओके। जैसे साइकिल होता है, हम 2 पैडल मारते हैं फिर उसके बाद नहीं मारते, लेकिन फिर भी साइकिल थोड़ी दूर और चलती है। तो इतना आपने लिखा तो अपने आगे की चीज़ें अपने आपका ब्रेन रिवाइज कर रहा है सबकॉन्शियसली। वैसे ही एनिमल में 4 टाइप्स की टिश्यू कौन सी है वो आपने रिवाइज किया। अब टिश्यू में क्या है, उसमें कौन सा है, कनेक्टिव में कौन सी है, तो वो मत पढ़ो। फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड, वो अपने आप ब्रेन में चलता जाएगा। इसे माइंड मैप्स कहते हैं। वॉल्स में अटैच करिए। और नोट्स भी बनाए तो एकदम सिंपल। नोट्स में जैसे रिवाइज करना है तो नोट्स अभी तक आप लोग बनाते थे
फॉर एग्जांपल अगेन मैं टिश्यू का एग्जांपल लूँगा कि टिश्यू 2 टाइप्स की, प्लांट टिश्यू फिर एनिमल टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू में लिख रहे हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट टिश्यू, फिर एनिमल में लिख रहे हो 4 टाइप्स की टिश्यू, फिर मेरिस्टेमेटिक में लिख रहे हो 3 टिश्यू, रिवाइज कर रहे हो। ऐसे रिवाइज नहीं होता। रिवाइज का तरीका है टिश्यू बस एक लाइन में लिखिए नीचे, इधर प्लांट टिश्यू और इधर एनिमल टिश्यू, बस इतना लिख के बोर्ड पे चिपका दीजिए या वॉल पे अपने चिपका दीजिए, बस इतना। उसके बाद इसको इमेजिन करिए हर बार। भाई इसके आगे ना आए तो फिर कॉपी खोल के देख लीजिए, नोट्स खोल के देख लीजिए, लेकिन पूरा लिखते चले जाओगे यहाँ तक एक पेज भर दोगे तो हर चैप्टर में देखते जाओगे तो तुम्हारे दीवार पे करीब 100 पेज हो जाएंगे। 100 पेज पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो बस प्लांट टिश्यू पढ़ा, इसके बाद अपने आप मूवी चलने लगनी चाहिए आपके ब्रेन में। तो बस इतना आपको नोट्स बनाना है, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू, और ये क्या है, ये टिश्यू हो गया, बात खत्म। बस ये हो गया शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए। तो दो हो गया मैरिस्मेटिक परमानेंट, ये ब्रेन में रिवाइज करना है। वैसे मैरिस्मेटिक का 3 पार्ट, ये भी ब्रेन में रिवाइज करना है। परमानेंट का 2 पार्ट, सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये भी ब्रेन में रिवाइज करना है। सिंपल क्या है, अब आप खाली बैठे हैं, सिंपल आपने रिवाइज कर लिया, कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे या फिर शाम को जब टाइम मिला तब आपने रिवाइज कर लिया, क्या सिंपल रिवाइज किया, फिर शाम को कॉम्प्लेक्स रिवाइज कर लिया। तो सिंपल 2-4 बार रोज़ रिवाइज कर रहे हो तो फिर जब दोबारा रिवाइज करोगे तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका दिमाग आपका ब्रेन कह देगा हाँ ये रिवाइज इसके बारे में सोचो, ये नहीं याद है। वैसे ही बस एनिमल टिश्यू लिखना है, बोर्ड पे चिपका देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर एनिमल टिश्यू आप देखेंगे आपके ब्रेन में मूवी चलने लगेगी। कौन कौन सी टिश्यू है, 4 टाइप्स की, इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। फिर इपिथेलियल कौन सी चलती है, इपिथेलियल क्लिक करिए, इपिथेलियल की मूवी चलने लगेगी ब्रेन में। इतना पढ़ के इपिथेलियल छोड़ दीजिए। कोई और नोट्स बनाए हो वॉल पे शॉर्ट रिवीजन की, उसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर दोबारा आइए, तो इपिथेलियम आज आपने रिवाइज कर लिए, कल मस्कुलर के बारे में सोचिए, फिर मस्कुलर पढ़िए, छोड़ दीजिए, फिर तीसरी बार नर्वस के बारे में सोचिए, कनेक्टिव के बारे में सोचिए। ऐसे रिवाइज होता है। तो इतना ही। ये फिर फ्रॉग का रिवाइज करना है। फ्रॉग आपने लिख लिया, फ्रॉग का लिख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बस डाइजेस्टिव सिस्टम लिखिए, पूरा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल पे आप चिपका रहे हैं, बस इतना वॉल पे सिर्फ इतना मैटर चिपकाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम चले, अपने आप चलने लगना चाहिए। नर्वस सिस्टम वो अपने आप मूवी चलने लगना चाहिए। सब इसोफेरेंजियल गैंग्लियन, सुप्राइसोफेरेंजियल गैंग्लियन, डायग्राम वगैरह आपको इमेजिन करने लगना है। हाँ नहीं याद आ रहा है, आप जाइए कॉपी खोल के करिए, लेकिन इसका पूरा नोट्स बना के वॉल पे मत चिपकाइए। आइंस्टीन ने भी कहा है, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम मर्ली इंक्विजिटिव, इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। मतलब इमेजिन अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं इमेजिनेशन से, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे मैंने इमेजिन करके पढ़ा है कि एक चाइनीज़ लेडी है, वो जेल में बंद है, जेल को इंग्लिश में कहते हैं वनवास या फिर एग्जाइल, और वो उसको खट्टी चीज़ें पसंद है, तो लीमन देख रही है, सिट्रस और टोमेटो, कह रही है मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे खाना है। तो जो जेल की दीवारें हैं वो कंपार्टमेंट बता रही हैं। एग्जाइल है मतलब वनवास, एग्जाइल मीन्स एग्जाइल प्लासेंटेशन, और जेल में बंद है, कंपार्टमेंट है, तो उसमें एग्जाइल प्लासेंटेशन में कंपार्टमेंट होता है। वो सिट्रस, टोमेटो और चाइना की लड़की है, मीन्स चाइनीज़ रोज़, क्या है ये, एग्जाम्पल एग्जाइल प्रेजेंटेशन की। तो बस आपने एग्जाइल प्रेजेंटेशन लिखा, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप इमेजिन करना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है। ये है एक एवरेज और आईक्यू वाले स्टूडेंट में डिफरेंस। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, पूरा नोट्स बना के रखता है। जब पूरा आप बना दिए तो फिर आप इमेजिन क्या करोगे, जब हर चीज़ आपने बना ही दिया तो इमेजिन क्या करोगे। और इमेजिन जब तक नहीं करोगे टॉपिक क्लियर नहीं होगा। जैसे टीचर होता है बोर्ड पे पढ़ाता चला जाता है, नोट्स नहीं देखता है, क्यों, क्योंकि इमेजिन कर करके पढ़ा रहा है, वो इतनी बार उसका रिवाइज हो चुका है। तो टेक ओनली मेन पार्ट ऑफ चैप्टर मैंने बता दिया। इमेजिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के पहले सुबह खाली समय में आप इमेजिन करिए, बोर्ड पे मार्कर ले लीजिए, इमेजिन करिए शॉर्ट में रफली। व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज होल चैप्टर, डू नॉट टेक होल चैप्टर और टेस्ट टेक एनी टॉपिक एग्जाम्पल फ्रॉम दैट चैप्टर। इस तरह 2-3 चैप्टर का रिवीजन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मान लो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का रिवीजन करना है, तो उसमें पूरा शुरू से रिवाइजन मत करिए, अरे पूरी करना है, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। उसमें सिर्फ फ्रॉग लो, फ्रॉग रिवाइज करो, बाकी चीज़ छोड़ दो, कॉकरोच वगैरह टिश्यू वगैरह कुछ मत रिवाइज करो, फ्रॉग लो छोड़ दो। अब बात आती है प्लांट की। प्लांट में लो, प्लांट का सपोज़
एस्टिवेशन रिवाइज करो, हो गया। तो तुमने 2 चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया, तो तुम्हारे दिमाग में अब पूरी चैप्टर का रिकैप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। जैसे आपने कोई मूवी देखी अभी कुछ दिन पहले लगी थी यहाँ पे, तो 3 इडियट। तो मैं खाना खाने जा रहा था, तो मैंने मूवी देखी सिर्फ 5 मिनट कि अच्छा आमिर खान की मूवी है, फिर उसके बाद मैं चला गया। फिर भी जब मैं रात में आया तो मेरे दिमाग में वो घूम रहा था कि आमिर खान की मूवी मैं देख कर गया था, आमिर खान ये क्लास में वो कर रहा था शैतानी, तो उसके आगे की चीज़ मुझे अपने आप ब्रेन में दिमाग में आने लगेगी। उसके बाद फिर इसने ये बनाया, फिर वो उसके साथ गया, फरहान और क्या उसके दोस्त थे। तो वैसे ही फ्रॉग आपने रिवाइज़ किया तो बाकी का कॉकरोच अपने ब्रेन में आपके चलने लगेगा। आपने एस्टिवेशन रिवाइज़ किया, प्लेसेंटेशन और पूरा चैप्टर आपके टच में आ गया। तो ऐसे आपने 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। ओके, अब दूसरे दिन फिर आपको रिवीजन करना है वही चैप्टर, तो आप फ्रॉग मत रिवाइज़ करिए, अब कॉकरोच रिवाइज़ करिए दूसरे चैप्टर का। पहले आपने एस्टिवेशन रिवाइज़ किया था, इस बार कुछ और टॉपिक रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये एक ट्रिक है। तो ऐसे 2-4 चैप्टर का रोज़ रिवीजन हो सकता है। अब जैसे कोई डिसीज़ वाला चैप्टर है तो उसमें सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर किसी और दिन वायरल डिसीज़ पढ़िए, काफ़ी छोड़ दीजिए। तो बैक्टीरियल डिसीज़ आपने पढ़ा, तो पूरा चैप्टर पढ़ने से बेटर है, और वो हो भी नहीं पाता है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने से बेटर है आपने 20% 10% या 5% पार्ट भी पढ़ा और छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में है वो चीज़ आ जा रही है। तो 5% आप 5 चैप्टर से पढ़ लिए, 5 चैप्टर का रिवीजन हो गया। और जब रोज़ ये चीज़ होने लगेगी तो वो अपने आप याद होगा। फोकस ऑन एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी की लाइन जब तक दिमाग में नहीं आ रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था मोनोकॉट लीफ की आइसो बायलेटरल लीफ, तो बुल्ली फॉर्म सेल्स लिखा है, वाटर कैविटी पढ़ा, वो मेरे दिमाग में है। तो एनसीईआरटी की लाइन की जब तक टॉपिक्स वो पॉइंट्स आपको नहीं याद आ रहे हैं, वो वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन्स का आपको रिवाइज होना चाहिए। तो दिमाग में आपके एनसीईआरटी लाइन्स चाहिए कि ये इस लाइन में डाइकॉट स्टेम है, तो इसमें तुम्हें डायग्राम दिखना चाहिए, स्टार्ची सी दिखना चाहिए, कॉर्टेक्स दिखना चाहिए। तो एनसीईआरटी के किसी पेज की लाइन नहीं याद आ रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ओके, यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिवाइज एनी टॉपिक। सबकॉन्शियस माइंड देखिए रिवाइज करने के लिए कि मैंने डिसीज़ पढ़ाया तो डिसीज़ में क्या पढ़ाया। जब आप सोचेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद आएगी, ऐसा नहीं है। वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, अब डिसीज़ का चैप्टर अगर रिवाइज होना है तो वायरल लिखिए, बैक्टीरियल लिखिए, क्रोनिक लिखिए, एक्यूट लिखिए, ठीक है, इधर एक्वायर्ड लिखिए, कॉन्जेनाइटल लिखिए। तो बस इतना लिखना है, उसका पूरा नहीं लिखना है, कॉन्जेनाइटल कौन सी, एक्वायर्ड कौन सी, क्रोनिक क्या होता है, वो सब नहीं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये कीवर्ड्स है। तो हाफ पेज में, आधे पेज के अंदर, आधे पेज भी नहीं, 5-6 लाइन के अंदर एक चैप्टर का कीवर्ड लिख लीजिए, रिवाइज करना है। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की मैं बात करूँ, 3 कीवर्ड है, पहला टिश्यू, दूसरा फ्रॉग, तीसरा कॉकरोच। इस 3 कीवर्ड लिख लिया बस मैं, ये 3 कॉकरोच, टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच, इसमें टी वर्ड है। अब ये चैप्टर कंप्लीट। अब आपको रिवीजन ऐसे करना है, टिश्यू के बारे में सोचना है, फिर फ्रॉग के बारे में सोचना है, फिर कॉकरोच के बारे में सोचना है। तो इन 3 के अलावा दूसरा कुछ भी आप लिख कर बोर्ड पे नहीं चिपकाएंगे, वॉल पे नहीं चिपकाएंगे, बस यही 3 लिखना है, इसके बाद आपको सोचना है। तो इससे ये भी आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर में यही 3 है ही है, तो क्वेश्चन बनेगा इसी 3 से, इसी 3 को हमें रिवाइज करना है। अब ये टिश्यू मान लीजिए रिवाइज है, आपने क्वेश्चन किया है, फ्रॉग रिवाइज है, आप गए फ्रॉग का क्वेश्चन करें। हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर में क्यों आते हैं, क्योंकि उठाए हमको लगता है पूरा एक चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, नहीं। फ्रॉग आपने रिवाइज किया, फ्रॉग का चैप्टर, फ्रॉग के क्वेश्चंस करिए, बंद कीजिए अनसॉल्व, अनसॉल्व बंद करिए, फिर किसी और दिन कॉकरोच रिवाइज करिएगा, कॉकरोच के क्वेश्चन करिएगा। तो फ्रॉग के 10 क्वेश्चन अब तक आए हैं 10 साल में, तो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, कितना ईजी है। लेकिन पूरा चैप्टर उठाओगे, डाउट आएगा, पूरा रिवाइज नहीं है। तो ऐसे फ्रॉग रिवाइज किया, फ्रॉग के क्वेश्चन किया, काम खत्म। कॉकरोच रिवाइज किया, कॉकरोच के क्वेश्चन किया किसी दिन। तो ये कीवर्ड हो गया। ऐसे ही हर चैप्टर का 3 वर्ड की करिए। तो हाफ पेज में आपकी 8-10 चैप्टर हाफ पेज में नोट्स बनने चाहिए वॉल पे। ये है, हाफ पेज से ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब फिर मन नहीं करेगा रिवाइज का। ओके, बेसिक पे फोकस करना है। बेसिक 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा भी है, इफ़ यू वांट टू रीच एट द टॉप बिगिंस फ्रॉम द बॉटम। इफ़ इट इज़ क्लियर यू विल गेट ईजिली क्लियर योर 11-12 टॉपिक्स। तो 8, 9, 10 की जिसकी चीज़ें क्लियर है, जो फाउंडेशन कर रहा है 7th 8th 9th क्लास से, 11th 12th में अच्छा करता है, सेलेक्ट भी करता है, क्या रीज़न है, क्योंकि बेसिक क्लियर होता है। तो 8, 9, 10 या बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। एक एवरेज बच्चा बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक ले लेगा, 11th 12th की चीज़ें खूब पढ़ेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी पढ़ेगा, एलन आकाश पता नहीं कहाँ से नोट्स निकाल लेगा, लेकिन बेस आएगा कुछ नहीं, सिलेक्ट नहीं होगा, कुछ भी उससे नहीं आएगा, बस रटे रहेगा वो।
अफोर्ड कर रहा है बट गेन कुछ नहीं हो रहा है। तो 8, 9, 10 की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो देन टू 11th एंड 12th। अब टिश्यू चैप्टर 9th क्लास में आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, तो 11th में जब आप आएंगे सपोज़, अभी तो कुछ पार्ट हटा भी है उसका, तो 11th का जब टिश्यू आप देखेंगे तो 11th का टिश्यू आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन 9th का क्लियर नहीं है तो 11th 12th में नहीं आओगे। सिलेबस 11th 12th का है नीट का, दैट इज़ ओके, बट उसको समझने के लिए 8, 9, 10 की चीज़ें आनी चाहिए। तो 11th 12th की टॉपिक बहुत ईजिली से बनेगा, बहुत ईजिली बनेगा। फिज़िक्स की बात करूँ तो 11th 12th की फिज़िक्स लोगों को नहीं समझ में आ रही, क्यों? एक ही रीज़न है, 8, 9 का 7th, 8, 9, 10 की चीज़ें नहीं आ रही। इफ़ यू रिवाइज 20% ऑफ टॉपिक्स देन इन योर सबकॉन्शियस माइंड गो थ्रू होल टॉपिक्स। वही है, आपने 20% टॉपिक रिवाइज किया तो पूरा 100% आपके दिमाग में चलने लगता है। जैसे मूवी होती है, हम थोड़ा सा देखते हैं, मन करता लाओ एक आध को पूरा ख़त्म करते हैं, मूवी पूरा देखें। तो ऐसे जब 20% पढ़ के छोड़ दोगे तो आपका ब्रेन को डोपामिन मिल जाएगा, वो पूरा 100% रिवाइज करने की कोशिश करेगा। फोकस ऑन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का नोट्स बना लीजिए। जैसे एस्टिवेशन लिखिए एग्जाम्पल, प्लांट में प्लासेंटेशन एग्जाम्पल, ओके, फाइलोटैक्सी एग्जाम्पल, टाइप ऑफ लीफ एग्जाम्पल। तो ऐसे करके वो लिखिए। एल्गी एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल, डैडोफाइटा एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल। एकदम ईजी, बस कंप्लीट चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट काइजन टेक्निक, छोटे छोटे पार्ट को करी, कभी भी पूरा बाकी लोग जैसे कर रहे हैं उससे जब तक अलग नहीं करोगे रिजल्ट अलग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। सबसे छोटा काइजन टेक्निक, आप मान लेते हैं प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो प्लांट किंगडम में क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो आज आपने एल्गी रिवाइज़ किया, एल्गी के अलावा कुछ भी रिवाइज़ नहीं करना है। किसी और दिन फिर ब्रायोफाइटा रिवाइज़ करिए। अब ब्रायोफाइटा रिवाइज़ करोगे तो ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट है, ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट है, लीवरवर्ट और मॉस। तो आज सिर्फ और सिर्फ लीवरवर्ट रिवाइज़ करिए, फिर किसी और दिन मॉस रिवाइज़ करिए। जब लाइफ साइकिल रिवाइज़ करिएगा तो लाइफ साइकिल कंपेयर करके रिवाइज़ करिएगा। एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये चीज़ पंकज ने भी बताई, और टेरिडोफाइटा की भी लाइफ साइकिल कैसी होती है। जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो तीनों चीज़ ईजिली याद हो जाएगी। तो मैंने कहा है एक बार में एक ही चीज़ पढ़ना है, लेकिन जब बात कंपेरेटिव स्टडी की होती है तो उसमें एक बार में कई चीज़ें कंपेयर करके पढ़ना है। तो यहाँ ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ नहीं पढ़ोगे, एल्गी के बारे में कुछ नहीं पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल कंपेयर करोगे। ओके, तो हाँ, तो ऐसे ये चीज़ें हैं। जब लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाइफ साइकिल, इसका भी कंपेयर करेंगे, इसका भी कंपेयर करेंगे, इसका भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक ये टॉपिक एक ही हुआ, एक ही टॉपिक हुआ। अब इसके साथ एग्जाम्पल के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके हैबिटेट के बारे में नहीं सोचेंगे, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में नहीं सोचेंगे, बस लाइफ साइकिल कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेरेटिव स्टडी करना है ये। तो आज जैसे एल्गी रिवाइज़ किया, एल्गी रिवाइज़ करो और रिलैक्स हो जाओ, मान के चलो पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो गया है। 1 महीने 6 महीने तक कोई चैप्टर पढ़ने के बाद दोबारा ना देखने से बेटर है कि तुमने उस चैप्टर का 10% पार्ट देखा, सबकॉन्शियस में तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आ गई है कि तुमने इस चैप्टर को आज देखा है, तुम्हारे उसमें ब्रेन चल रहा है। तो ऐसे करके अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल कंपेयर करके पढ़ना है। एल्गी का एग्जाम्पल इमेजिन किया, फिर ब्रायोफाइटा का, फिर टेरिडोफाइटा का, फिर जिम्नोस्पर्म का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ यही रिवाइज करना है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? एक ही चीज़ हो गई, एक ही टॉपिक हो गई।